अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS एक्सेल क्लास नंबर 6 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त जो आपको क्लास नज़र आ रही है क्लास नंबर 5 है। इसको मैं सबसे पहले 6 करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस वक्त जितनी भी चीज़ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये तमाम तर चीज़ें हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। पिछली क्लास में देखें मैंने आपको चार्ट्स के हवाले से बताया था और बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था कि चार्ट्स का इस्तेमाल क्यों होता है और किस तरह किया जा सकता है। जिन्होंने नहीं देखी क्लास वो पीछे जाएँ और मेरे चैनल पर सारी क्लासेस मौजूद हैं, जाके क्लास को ज़रूर देखें। और अगर आपको क्लासेस से फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरह के कोर्सेज़ आप लोग के लिए वक्तन ब वक्तन लेके आते रहते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा नाज़रीन कराम, पिछली क्लास तक चार्ट तक हमने सीख लिया था इंसर्ट के टैब में और आज आखिरी क्लास है इंसर्ट के टैब के हवाले से। तो इसमें मैं ये हाइपर लिंक से शुरू करूँगा। ये तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में बता के इंसर्ट को कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपर लिंक की। अच्छा हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक सबसे पहले आप ये समझ लें कि लगाया क्यों जाता है। ये बेसिकली आपके जो सिस्टम के अंदर मौजूद फाइल्स हैं जिनको आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अटैच कर दूं कि मुझे बार बार जाके फ़ाइल खोलनी ना पड़े, मुझे पता चल जाए कि भाई ये मेरी फ़ाइल है, इसके अगेंस्ट में काम हुआ है। तो यहाँ पे फ़ाइल आप जोड़ने के लिए हाइपर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा ब्राउज़र के लिंक्स की ओर जोड़ने के लिए भी हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे होता है अभी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले ये चार्ट यहाँ पे बने हुए हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर लूँगा ताकि मैं आपको इसी शीट पर बता सकूँ कि किस तरह ये काम हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरा सेल है, ये सेल है H6। अच्छा H6 के अंदर ये मोहसिन का सेल है, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार इसके अगेंस्ट में ये जो पूरी एक इसका डेटा मैंने लिखा है, इसकी पूरी जो शीट है, यानी इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मार्कशीट आई है या मैंने इसका इंडिविजुअल कोई डेटा बनाया हुआ है जहाँ से मैंने ये डेटा उठाया है, तो उसका एक फॉर्मेट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे उसका लिंक जोड़ दूँ, ताकि अगर कोई देखना चाहे कि ये डेटा जो है इसका पूरा एक फ़ाइल जो है वो कहाँ है, तो उसको जाके इसकी फ़ाइल ढूंढ के उसको खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे वो लिंक पे क्लिक करे और वो फ़ाइल खुल जाए। तो वो लिंक मैं इंशाल्लाह देखें मैं किस तरह जोड़ रहा हूँ। हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा। अब देखें आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक एक्सेल की फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, कॉमन कीवर्ड के नाम से लिखा हुआ है ये। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी फ़ाइल को यहाँ जोड़ दूँगा, लेकिन आप इसको ये समझें कि ये मोहसिन की फ़ाइल है जो कि इंडिविजुअल है, जहाँ से मैंने सारा इसका डेटा लिया है, ठीक है। तो इसको आप ये समझें, मैं इसको आपको सिर्फ जोड़ना सिखा रहा हूँ किस तरह होता है, ठीक है। इसको मैंने आज क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ही ओके कर दिया तो आप ये देखें एक यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक लिंक ऐड हो गया है, ठीक है। इसको मैं ज़रा सेंटर कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे ये, ठीक है। तो ये लिंक ऐड हो चुका है। अब ये लिंक आपको ये बता रहा है कि भाई आप अगर इसके हवाले से डिटेल देखना चाह रहे हैं इस डेटा के हवाले से और इस बंदे के हवाले से, तो इस पर क्लिक कर दें। इसकी इंडिविजुअल फाइल यहाँ पे हाइपर लिंक के थ्रू जुड़ी हुई है। अब देखें मैं इस पर जैसे क्लिक लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा कर्सर चेंज हो रहा है और इस पर जब मैं क्लिक कर दूंगा तो देखें एक नई फ़ाइल खुल गई, क्योंकि ये एक दूसरी फ़ाइल है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें वो फ़ाइल खुल चुकी है, ठीक है। तो इसलिए इसी तरह आप हर बंदे का लिंक जोड़ सकते हैं। अज़ीज़ का डेटा यहाँ होगा, वासे का डेटा यहाँ होगा, इसी तरह आप सबका डेटा यहाँ पे हाइपर लिंक करके उसकी इंडिविजुअल फ़ाइल जोड़ सकते हैं, जिससे आपको बार बार फाइल्स खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है नाज़रीन कराम। इसको आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे। अच्छा हाइपर लिंक का एक और इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वो क्या है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोबारा आएँ और इस मरतबा आप चले जाएँ ब्राउज़ पेज के ऊपर और ब्राउज़ पेज पे जाने के बाद यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब का लिंक देना चाह रहा हूँ, तो www.youtube.com। तो अब जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा तो लिंक आ गया जैसा पहले आया था, लेकिन इस मरतबा हुआ ये है कि इस बार ये जो लिंक खुलेगा ये ब्राउज़र में खुलेगा, क्योंकि इस मरतबा मैंने ब्राउज़र का लिंक दिया है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दूंगा मैं तो आप देखेंगे कि ये एक ब्राउज़र का पेज खुल गया और यहाँ पे ये देखें यूट्यूब खुल चुका है, ठीक है जी नाज़रीन। इसी तरह आप कुछ भी खोल सकते हैं, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ जोड़ सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और साइट जोड़ के देखता हूँ। ब्राउज़ पेज में गया www.adsense.com, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको एडसेंस लिखा तो अब यहाँ पे एक नई साइट का लिंक आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा
तो आप ये देखेंगे कि एडसेंस की पूरी वो साइट खुल चुकी है, जो एडसेंस की साइट है। ठीक है नाज़रीन कराम, तो ये एक तरीका है आपका जिसकी मदद से आप सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स को लिंक भी करा सकते हैं हाइपर लिंक की मदद से, और ब्राउज़र के लिंक को भी यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, और आपको बार बार जाके लिखने की और कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इस पर क्लिक करें और वो चीज़ आपकी खुल जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्विकली इसके बारे में बताऊँगा। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी शीट की किसी भी हिस्से में जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम अहमद ख़ान। ठीक है, जैसे यहाँ अहमद ख़ान लिख दूंगा तो देखिए ये सेल में नहीं लिखा है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स था, इसको मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, इसका ताल्लुक सेल से नहीं होता है। ठीक है, इसको कहीं पे भी मैं ले जा सकता हूँ। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का काम है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसके साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ये सारे वही ऑप्शन जो आपको सिखा चुका हूँ, और इसको जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स का काम है। ये क्लास नंबर 6 जो लिखा हुआ है ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है, इसको मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। जैसे आपको हर बार मैं चेंज भी करके दिखाता हूँ, क्लास चेंज कर देता हूँ, उस पर मेरे सेल्स पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हेडर और फुटर की बात कर लेते हैं। हेडर और फुटर क्या होता है? अच्छा, हेडर जो होता है आपकी डॉक्यूमेंट की टॉप की एक हेडिंग होती है, और फुटर होता है आपकी डॉक्यूमेंट जब ख़त्म हो रहा होता है तो उसमें नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई होती है, वो फुटर होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेडर और फुटर लगा के देखूंगा। सबसे पहले हेडर फुटर पे क्लिक कर दूंगा। हेडर पे देखें, अब यहाँ पे मेरे पास हेडर पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट मार्क्स, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, फुटर पे क्या लिखा हुआ है, टोटल मार्कशीट, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इसको वापस देखें, अब नॉर्मल इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखें मेरे माउस को देखें, यहाँ पे ये नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि हेडर फुटर पे मैंने जो चीज़ें लिखी थी वो यहाँ पे शीट पे मौजूद मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आखिर ये फिर हमने लगाया क्यों, जो मैंने लिखा है वो आखिर क्यों किया मैंने? तो उसका मकसद ये होता है कि ये जो हेडर फुटर होते हैं वो प्रिंट जब आप इसको करेंगे, यानी प्रिंट देंगे प्रिंटर पे और जब उसका प्रिंट निकालेंगे तो लिखा हुआ आएगा, आपको एक्सेल की शीट पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी दबाया जाता है। जैसे ही कंट्रोल पी दबाते हैं तो ये विंडो आ जाती है। प्रिंट करने का तरीका मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ हेडर फुटर दिखाने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ। कंट्रोल पी दबाएंगे, ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं टॉप पे स्टूडेंट मार्क्स जो मैंने लिखा था हेडर पे, और टोटल मार्कशीट जो लिखा था वो प्रिंट पे मौजूद है, यानी कि हेडर फुटर पे जो लिखा था वो प्रिंट में मौजूद है। ठीक है नाज़रीन कराम, तो ये हेडर फुटर का फ़ायदा होता है, शीट पे आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन प्रिंट पे नज़र आएगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं वर्ड आर्ट की। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो टेक्स्ट लिख सकते हैं ये सिंपल टेक्स्ट है। अगर हम आर्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म के वर्ड लिखना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं चाह रहा हूँ, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, इसके मैं जैसे ही क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे अब देखिए क्लास नंबर 6 कितना खूबसूरत सा लिखा हुआ आ गया। तो इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूँ और इस वाले को यहाँ पे लगा दूँ तो देखें ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मैं थोड़ा सा कोई ऐसा स्टाइल लूँगा जो कि दिखे भी सही। अब देखें ये आ गया, ये वाला यहाँ पे लगा के देखेंगे तो ये है, हमें दिख भी रहा है, लेकिन ये भी इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको मैं अच्छा सा कोई देख लेता हूँ, ये वाला देख लेते हैं नाज़रीन, ये अच्छा लग रहा है और सिंपल भी है, नज़र भी आ रहा है। तो फ़िलहाल इसके ऊपर मैं क्लास नंबर 6 लिख लूँगा, क्लास नंबर 6। ठीक है नाज़रीन कराम, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो अब इसको लिखे रहने देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इसको चलाएंगे तो क्लास नंबर 6 अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बेसिकली सिंपल से वर्ड्स हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। इस मरतबा ये वाले वर्ड थोड़े से फैंसी हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, हर तरह की इसमें काम हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा ऑप्शन सिग्नेचर का होता है, इसमें क्विकली नज़र डालते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे और ये एक पॉपअप विंडो आएगी, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखें ये एक सिग्नेचर का बॉक्स ऐड करता है। ठीक है, अब सिग्नेचर के बॉक्स में क्या हो सकता है, सबसे पहले सिग्नेचर जहाँ पे होता है आप देखते हैं वहाँ पे नाम लिखा जाता है। ठीक है, कि उस जगह पे साइन किसने करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं अहमद लिख देता हूँ कि अहमद ने साइन करने। अहमद की डेजिग्नेशन क्या है वो लिख दूँगा, मैं CEO लिख दूँगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी सब चीज़ें ऐसे ही दिखाने के लिए होती हैं कि क्या इसमें मौजूद है कि नहीं, लेकिन फिर वो ऑप्शनल भी होती हैं, उसका मसला नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं ओके कर दूँगा तो ये देखें आप, यहाँ पे एक सिग्नेचर का बॉक्स आ गया है। इसको नीचे मैं लगा सकता हूँ। आप ये देखें अहमद भी लिखा हुआ आ रहा है, CEO लिखा आ रहा है, क्रॉस का निशान आ रहा है। ये एक फॉर्मेट होता है सिग्नेचर का, और यहाँ पे मैं कहीं पे भी इसको लगा सकता हूँ तो पता चल जाएगा भाई यहाँ पे मैंने सिग्नेचर करना है। ठीक है, एक छोटा सा ऑप्शन है, आप ये खुद से भी बना सकते हैं अपने स्टाइल के हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये लगा लें, खुद से बनाना चाह रहे हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगली बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट बड़ा प्यारा होता है, बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। अब इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले क्रिएट फ्रॉम फाइल में चले जाएं। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करते हैं एक्सेल की शीट के अंदर। ये बहुत इस्तेमाल किया है मैंने और ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको ज़रा गौर से सुन लें। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम फाइल में चले जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज़ कर देंगे। ठीक है, ब्राउज़ करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेल का कोई फॉर्मेट देख रहा हूँ कि मुझे कोई फॉर्मेट दिख जाए, ये एक्सेल का फॉर्मेट ना दिखे, JPEG दिख जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें अमेज़ॉन पे के हवाले से एक JPEG की फ़ाइल मुझे मिली है, इसको मैं इंसर्ट करा दूंगा और यहाँ पे डिस्प्ले आइकन कर दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले आइकन करना बड़ा लाजिम होता है। ठीक है, डिस्प्ले आइकन करके जैसे ही मैं इसको, आइकन भी अच्छा चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये जब जैसी Ctrl+S दबाते हैं तो आइकन की वापस पुरानी वाली हालत हो जाती है, तो लिहाजा मैं चेंज नहीं करता हूँ। तो इसको जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप ये देखिएंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये एक चीज़ आई है। अच्छा, ये एक चीज़ आ गई है, ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन आ रहा है, लेकिन इससे घबराएं नहीं, Ctrl+S दबा दें। जैसे ही Ctrl+S दबाएंगे तो ये इसकी शक्ल बदल जाएगी। अब वो अमेज़ॉन पे का PNG जो वहाँ पे मौजूद था वो आ गया। अब ये देखिए ये चकोर डब्बा है, ये किस काम का है, ये क्या कर सकती है, आखिर हमने यहाँ पे क्यों लगाया है। अब ये देखें आप, सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ओपन कर दूँगा तो ये वो खुल गया है मेरे पास। तो आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें मैं कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता हूँ, वो मेरे पास सामने खुल जाएगा। इस पर मैंने अभी JPEG की फ़ाइल लगाई थी, अब मैं यहाँ पे एक और कोई सी फ़ाइल लगा के देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वर्ड की फ़ाइल लगाता हूँ, जैसे ये एक पूरी स्क्रिप्ट है, इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा और यहाँ पे दोबारा वही काम करूँगा और इस मरतबा आप ये देखेंगे कि ये फ़ाइल आ चुकी है। Ctrl+S दबा दूँगा और आप ये देखेंगे कि ये फ़ाइल मेरे पास वर्ड की फ़ाइल इस जगह पे आ चुकी है। अब मैं इस जगह पे वर्ड की फ़ाइल है, इसको डबल क्लिक करूँगा तो देखेंगे आप कि वर्ड की फ़ाइल खुल गई है मेरे पास। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की मदद से, पहले हमने हाइपरलिंक से सिर्फ लिंक किया था, लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट से हम लगा रहे हैं तो ये बाकायदा पूरी फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने अगर किसी भी हवाले से डिटेल अगर किसी और शेप में इकट्ठी की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अजीज़ के मुतालिक और दीगर, इसकी पूरी मार्कशीट फॉर एग्जांपल आपके पास मौजूद है, इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग उसकी पिक्चर आपने ली हुई है या आपने उसके किसी और फॉर्मेट में आपके मौजूद है, तो आप ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लाके उससे अटैच कर दें कि अगर कोई देखना चाहे कि भाई 150 मार्क्स आखिर किस तरह इसको किस हिसाब से मिले, तो वो उस पर डबल क्लिक करे और पूरी मार्कशीट इसके पास खुल जाए। ये मार्कशीट नहीं है, लेकिन इसको मैं मार्कशीट अज्यूम कर रहा हूँ, तो देखें पूरी एक मार्कशीट खुल गई मेरे सामने। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होता है। इसको मैंने सबसे ज़्यादा सीखा जैपनीज़ से। जैपनीज़ इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ का प्रूफ रखते हैं। कोई भी काम किया, जो चीज़ लिखी है उन्होंने, उसका उनके पास प्रूफ मौजूद होता है पिक्चर की फॉर्म में या किसी डेटा की फॉर्म में, तो वो हर काम के साथ उनका एक डेटा मौजूद होता है इसके अंदर। तो और ये होती भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जब आपके पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब हो जाती है तो आपके बहुत अच्छे डिसीजंस होते हैं। तो आपके पास अगर हर चीज़ का डेटा, हर चीज़ की अटैचमेंट फ़ाइल आपने बराबर में दी हुई है तो देखने वाले के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि यार इसने बड़ा अच्छा काम कर रखा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत ही काम की चीज़ है, इसको ज़रा जहन में रखें और इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। ठीक है नाज़रीन। अच्छा, अगली आखिरी चीज़ क्या है, सिंपल चीज़ होती है। यहाँ पे देखें बहुत सारे सिम्बल्स मौजूद हैं, किसी भी सिम्बल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें मैं इस सेल में मौजूद हूँ और यहाँ पे सिंबल में ऐड कर दूँगा ये C, कॉपीराइट का सिंबल मैंने जैसे ही ऐड कर दिया तो ये एक मेरे पास सेल के अंदर कॉपीराइट C का सिंबल आ चुका है। इसी तरह बहुत सारे सिंबल मौजूद हैं, मैं कहीं पे भी कोई सा भी सिंबल ऐड कर सकता हूँ। ठीक है नाज़रीन, तो आज की क्लास के अंदर हमने इंसर्ट के टैब को मुकम्मल सीख लिया है। पीवोट टेबल के हवाले से हमने बात नहीं की, इसके बारे में मैंने क्लास में बताया था कि ये आखिर में बताऊंगा एडवांस की क्लास में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अब तक जितने भी शीट के ऊपर काम हुआ है
ये एक बहुत इस वक्त बहुत अच्छा काम हो चुका है। इतना काम भी अगर कोई करना जान गया है तो वो बहुत अच्छा एक्सेल चलाना जानता है। और अगर अभी आपको नहीं पता कि ये सब कैसे होता है तो पीछे क्लासेस मौजूद हैं, आप उसको लाजमी जाके देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ आज की क्लास का अख्तिताम करते हैं। इस क्लास में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यकीनन, तो इस वजह से इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने एक्सेल सीखना है, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि हम इसी तरह की बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।